हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी के अध्ययन में। आज हम आयु संबंध के प्रश्नों को हल करेंगे जो रेलवे में, एसएससी में, पुलिस में खूब पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। अगर इसमें बेसिक एक सिंगल अनुपात दे रखा हो तो उसके लिए तो सेम अनुपात समानुपात वाले चैप्टर के अनुसार ही सवालों को हल कर लेते हैं। अगर दो दो अनुपात दे रखे हों तो उसके लिए अंतर को यूज करके उन सवालों का हल निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। पहला सवाल है, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। मान लेते हैं एक ए है, दूसरा बी है और उनमें एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। कितना वर्ष बड़ा है? 5 वर्ष। जबकि इनके अनुपातों में कौन बड़ा है? ये ए। कितने यूनिट बड़ा है? 1 यूनिट बड़ा है। तो 1 यूनिट का मान ही 5 वर्ष होगा। पूछा है कि छोटे वाले की आयु कितनी होगी। छोटा वाले का आयु 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा। 1 यूनिट का मान यदि 5 वर्ष है तो 2 यूनिट का मान 2 गुणा 5 यानी 10 वर्ष। ये हमारा आंसर है। आगे देखते हैं ऐसे ही सवाल। अगला सवाल है, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 11:14 के अनुपात में था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु 13:16 के अनुपात में होगी। ए की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, इस सवाल में दो दो अनुपात दे रखे हैं। जो 4 साल पहले का है एक अनुपात, एक 4 साल बाद का है और पूछा वर्तमान का है। ऐसे सवालों के लिए क्या करेंगे? देखिए, पहले जो 4 साल पूर्व का जो रेशियो दे रखा है उसके लिए वो वैल्यू लिख देंगे जितने साल पहले हैं और उसके सामने उसका अनुपात क्या था? 11:14। फिर 4 साल बाद का अनुपात दे रखा है एक दूसरा, उसको वो कितना दे रखा है? 13:16 ये दे रखा है। आपसे पूछा वर्तमान। आप इनमें से किसी एक वैल्यू का डिफरेंस लेकर हल करिए। विधि देखिए कैसे करना है। मान लीजिए हम इसका डिफरेंस लेते हैं, कितना आया? 3 बटे, अब क्रॉस डिफरेंस लीजिए। क्रॉस डिफरेंस 11 इंटू 16, 11 इंटू 16 होता है 176, जबकि 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 होता है 182 और डिफरेंस होता है दोनों का 6। यानी कि क्रॉस डिफरेंस लीजिए, इसका और इसका डिफरेंस दोनों का आया 6 इंटू जितने साल का इसमें डिफरेंस है। आप ये देखिए कि मान लीजिए ये वर्तमान है, ये 4 साल पहले है और ये 4 साल बाद है, तो टोटल कितना गैप है इसमें? 4 और 4 8 साल, तो इंटू 8। ये 1 यूनिट का मान निकलेगा इतना। कैसे करना है दोबारा देखो। किसी भी एक का डिफरेंस लेना है, इसका लो या इसका लो, लेकिन उसमें ध्यान रखना है अगर हम इसका डिफरेंस ले रहे हैं तो जो भी 1 यूनिट का मान आएगा हम ऊपर वाले हिस्से में करेंगे जिसका डिफरेंस नहीं लिया है। अगर हम ऊपर वाले का डिफरेंस ले लेते तो हम जो 1 यूनिट का मान आता हम इसमें गुणा करते और इसमें गुणा करके ये उसी समय की आयु बनती जिस समय का ये वैल्यू दे रखी है। ये 4 साल पहले की वैल्यू है, इसका मतलब 4 साल पहले की एज बनती। ये 4 साल बाद की वैल्यू है तो 4 साल बाद की एज बनती। तो दोनों का डिफरेंस 3, फिर क्रॉस डिफरेंस इस तरीके से, इनका डिफरेंस 6 और इंटू कितने साल का डिफरेंस है? टोटल 8। 3 दूनी 6 और 2 चौक 8, यानी कि 1 यूनिट का मान आया 4। हमने डिफरेंस इसका लिया था, इसका मतलब 1 यूनिट का मान इसमें गुणा करना है हमें। तो इसमें गुणा कर देंगे तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो ए की वैल्यू कितनी बनी? 11 चौक 44 और दूसरे की बनी 14 चौक 56। ये बनी, लेकिन ये कब की एज बनी? हमने जब इसमें गुणा किया है तो ये इस समय की एज है, यानी 4 साल पुरानी एज है, 4 साल। पूछा है ए की वर्तमान आयु। ए तो ये है, ए की वर्तमान, जब ये 4 साल पहले 44 का था तो आज कितना होगा? तो प्लस 4 साल कर देते हैं, तो आज ए 48 साल का होगा। ये हमारा आंसर है। और देख लेते हैं ऐसे ही सवाल, समझ में आ जाएंगे। देखिए, अगला सवाल है, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 के अनुपात में था। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 के अनुपात में हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या है? 7 साल पहले, फिर से वही काम, 7 साल पहले ए और बी दो व्यक्ति थे जिनका रेशियो 4:5 था एज का। ठीक है, आगे दे रखा है 7 वर्ष बाद ये अनुपात, 7 वर्ष बाद प्लस 7, ये अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो आपको बताना है बी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए, फिर से सेम काम, किसी एक का डिफरेंस लीजिए, इसका डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस 1 बटे क्रॉस डिफरेंस
6 चौक 24 और 5 25, 25 और 24 में डिफरेंस 1 का, इंटू कितने साल का डिफरेंस है? +7 -7। मैंने बताया था अभी, अगर मान लो ये वर्तमान पोजीशन है, वर्तमान से 7 साल पहले यानी इधर की बात हो रही है, तो वर्तमान से 7 साल बाद यानी इधर की बात हो रही है, तो कुल मिलाकर कितना गैप है इसमें? 7 और 7 14 साल का। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई ये। तो 1 यूनिट की वैल्यू 14 ये आ गई, तो आप इसमें गुणा करके इस समय की आयु निकाल सकते हैं, ए और बी की। तो ए की आयु कितनी आई? 14 चौक 56, और इधर किसकी कितनी आई? 14 पंजे 70। लेकिन पूछा आपसे बी की वर्तमान आयु बताइए। बी की वर्तमान आयु के लिए जब बी 7 साल पहले 70 का था, आपसे पूछा है बी की वर्तमान आयु। तो बी अगर 7 साल पहले 70 का था, तो अब 7 साल और बढ़ जाएंगे, तो बी कितने का हो जाएगा? 77 वर्ष का, 77 ईयर्स। देखिए आगे। अगला सवाल है, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है और 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। दो भाई, मान लीजिए ए और बी, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर अनुपात दिया है, लेकिन ये वर्तमान का ही है, ये कुछ साल पहले कुछ साल बाद का नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक एरो लगा सकते हैं, या सीधी ऐसे एक लाइन खींच सकते हैं, मतलब इस जगह कोई वैल्यू नहीं है, आप या जीरो लिख सकते हैं। कुछ पहले या बाद का नहीं है ये, क्योंकि वर्तमान है। वर्तमान के लिए आप सिंपल एक एरो लाइन खींच दिया करें। अच्छा, उसके बाद में बोला है कि 5 वर्ष बाद ये अनुपात 1:3 होगा। अब यहाँ 5 वर्ष बाद यानी +5, ये अनुपात 1:3 होगा। तो आपसे पूछा है कि उनकी आयु का अनुपात क्या होगा 5 साल बाद। 5 साल बाद 5 वर्ष पहले दे रखा है ये 5 वर्ष पहले का है और 5 साल बाद का पूछा है। 5 साल पहले ये अनुपात था, 5 साल बाद अनुपात क्या होगा ये बताना है। ठीक है, देखिए मैंने कहा किसी एक गैप ले लीजिए, यहाँ गैप लेते हैं 2 बटे क्रॉस डिफरेंस 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 में और 2 में डिफरेंस 1 का, इंटू यहाँ साल में डिफरेंस कितना है? ये तो जीरो ही है, वर्तमान है। वर्तमान लिखना ना पड़े, टाइम बचे, इसके लिए आप सिंपल लाइन खींच दिया करो, पता लग जाएगी कि ये लाइन वर्तमान को शो कर रही है। तो वर्तमान में ये है, 5 साल पहले का ये है, तो टोटल ओवरऑल डिफरेंस कितने का है? 5 साल का ही है। तो 5 दूनी 10, 1 यूनिट का मान आ गया ये 10। अब इसमें गुणा कर दो, इसमें गुणा करेंगे तो 10 एकम 10, इसमें गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20। यानी वर्तमान में ए इतने का है, वर्तमान में बी इतने का है, क्योंकि हमने वर्तमान वाली लाइन में गुणा किया है, तो वैल्यू भी वर्तमान वाली की निकलेगी। तो वर्तमान में ए 10 साल, बी 20 साल का है, लेकिन पूछा यह है कि 5 साल बाद। अब वर्तमान में इतना है, तो 5-5 साल दोनों बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 15 के और ये हो जाएंगे 25 के। लेकिन रेशियो पूछा है, 5 से काट देते हैं, 5 दिया 15, 5 25, 3:5 का अनुपात होगा अब से 5 साल बाद ए और बी में। चलिए आगे देखें इसी। अगला सवाल है, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष पहले, माइनस करेंगे 4 साल बैक। ए और बी दो व्यक्ति हैं और उनकी आयु का अनुपात है 2:3। ठीक है, अगला दे रखा है 4 साल पश्चात उनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। 4 साल पश्चात ये अनुपात 5:7 का होगा। तो आपसे पूछा है उन दोनों की वर्तमान आयु अलग अलग बताइए कितनी कितनी होगी। ठीक है, देखिए फिर से वही कोई ये गैप ले लीजिए, गैप 2 बटे क्रॉस डिफरेंस ऐसे और ऐसे, 5 या 15, 7 दूनी 14, 14 और 15 में डिफरेंस 1 का, इंटू कितने साल का गैप है इन दोनों में? 4 साल पहले और 4 साल बाद की बात है, इसका मतलब 8। तो 8 दूनी 16, 1 यूनिट की वैल्यू 16 वर्ष। अब इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने डिफरेंसेस का लिया है, तो मल्टीप्लाई इनमें होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूनी 32 और 16 तीन 48। ये 4 साल पहले हैं और आपसे पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु कितनी है। तो 4 साल पहले इतनी थी, तो 4 साल बाद यानी वर्तमान में कितनी कितनी आयु हो जाएंगी, तो दोनों को 4-4 साल बढ़ा दीजिए। तो 32 और 4 36 वर्ष ए की आयु होगी, और 48 और 4 52 बी की आयु होगी। दोनों की अलग अलग आयु कितनी आएंगी? 36 वर्ष और 52 वर्ष। ये हमारा आंसर होगा।
अगला सवाल है, ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। ए की आयु और बी की आयु, ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद उनकी 6 वर्ष बाद ए 26 वर्ष का हो जाएगा। इसमें लिखा है 6 वर्ष बाद ए कितने का हो? 26 वर्ष का। ठीक है, तो आपसे पूछा है तो बी की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, ये वर्तमान आयु का रेशियो है। एज ए सिंपल एरो लाइन खींच सकते हैं वर्तमान के लिए। जब इसमें दोनों का वर्तमान रेशियो ये है, 6 साल बाद ये इतने का होगा। आपको ऐसे सवालों में क्या करना है, रेशियो जहाँ हो, आप रेशियो को तो बढ़ा के ले जाएंगे नहीं वहाँ पे। आपको क्या करना पड़ेगा, एज को ही घटा के उस रेशियो तक लेके आइए जहाँ जिस समय का रेशियो दे रखा है। अगर 10 साल बाद का रेशियो दे रखा है तो आप उम्र को उतना जोड़ के बढ़ा के उस रेशियो तक ले जाओ, या फिर अगर रेशियो कुछ साल पहले का दे रखा है तो आप उस एज को उतना घटा करके उस अनुपात के बराबर ले जाइए। जैसे कि इसमें लिखा है 6 साल बाद अनुपात, 6 साल बाद जो आयु है ए की वो 26 साल होगी। अगर 6 साल बाद इतने की होगी तो 6 साल पहले कितने की होगी जिस समय का ये अनुपात है? 6 साल पहले ये अनुपात जो होगा वो 20 साल की उम्र होगी ए की, क्योंकि इसमें से 6 माइनस कर देंगे कितना आएगा? 20 वर्ष। अगर 20 साल का ए है कब? 6 साल पहले, यानी कि वर्तमान में, तो 4 यूनिट इसके बराबर हो जाएगी। वर्तमान का रेशियो तो ये है और ए की उम्र आ गई है 20 साल, तो कितने गुना है? 5 गुना। तो ए भी उस समय कितना हो जाएगा, बी भी कितना हो जाएगा? 5 गुना। 5 तिया 15, तो बी की वर्तमान उम्र कितनी होगी उस समय पर? 15 वर्ष। ये हमारा आंसर हुआ। आगे देखें, अगला सवाल है, यदि 4 वर्ष पहले पी और क्यू के बीच के आयु का अनुपात 5:6 था, 4 वर्ष पहले ए और बी दोनों का रेशियो जो है एज का वो 5:6 था, और वर्तमान में दोनों की आयु का योग 52 वर्ष है। वर्तमान में यानी अब वर्तमान में दोनों टोटल कितने के हैं? 52 वर्ष के हैं। तो आपसे पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, अलग अलग वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, ये पूछा है। देखिए, वर्तमान आयु का योग दे रखा है, उनके अलग अलग एज निकाल के रेशियो पूछा है सवाल में। आप ये देखो, ये रेशियो कब का दे रखा है? 4 साल पहले का। मैंने अभी बताई थी, अगर हमें कोई एक फिक्स वैल्यू दे रखी हो और कुछ अनुपात दे रखा हो, कुछ एज दे रखी हो, या तो ए की या तो बी की या दोनों की, तो यहाँ दोनों की दे रखी है। इससे पहले वाले सवाल में एक की दे रखी थी। जिसका भी अनुपात हमें दे रखा है, जिस समय का अनुपात दे रखा है, आप एज को उतना बढ़ा के या घटा के उसके बराबर ले जाओ। ये वर्तमान है, ये 4 साल पहले है, तो अनुपात को तो हम यहाँ नहीं ला सकते वर्तमान, हम वर्तमान में से उम्र को घटा के यहाँ ले जा सकते हैं। तो वर्तमान में दोनों मिला के 52 साल के हैं, जबकि 4 साल पहले रेशियो ये था, तो 4-4 साल, इसका मतलब दोनों की 8 साल बड़ी होंगी। इसमें 2 व्यक्ति हैं, तो 8 साल इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा? 44 वर्ष। यानी कि 4 साल पहले इनकी आयु का योग कितना था? 44 वर्ष। जबकि 4 साल पहले रेशियो का योग कितना था? 11 यूनिट। 11 यूनिट कितने के बराबर? 44 वर्ष। तो 1 यूनिट 4 वर्ष, तो 1 यूनिट 4 वर्ष। आपसे पूछिए दोनों की अलग अलग उम्र का रेशियो वर्तमान में क्या होगा? तो पहले दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 साल पहले 5 चौक 20, ए की, दूसरे की 4 सिंह 24, दोनों की उम्र आ गई अलग अलग 4 वर्ष पहले, एक 20 वर्ष, एक 24 वर्ष। लेकिन 4 साल पहले थी, वर्तमान बनाएंगे तो +4 और +4, ये हो जाएंगे 24 के और ये हो जाएंगे 28 के। दोनों में रेशियो पूछा है, तो 24 रेशियो 28 कितना आएगा? 6 चौक 24 नहीं, ये आएगा तुम्हारा 4 से काटेंगे, 4 सिंह 24 और 4 सत्ते 28, 6:7। तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 6:7 का होगा। ठीक है, देखिए आगे। अगला सवाल है, सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। सोनाली और मोनाली दोनों की आयु का रेशियो 5:3 है वर्तमान में, ध्यान रखना। एरो लगाएंगे वर्तमान के लिए, क्योंकि 0 पोजीशन है, ना कुछ पहले ना कुछ बाद। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, अब से 5 वर्ष बाद यानी कि +5, 5 वर्ष बाद
सोनाली मोनाली की जो आयु का अनुपात है वो 10:7 का हो जाएगा, 10:7 के अनुपात में हो जाएगा। आपसे पूछा है तो मोनाली की वर्तमान आयु क्या है? मोनाली की वर्तमान यानी इसकी वैल्यू पूछिए 3 यूनिट की। क्या करना है देखिए, इनका डिफरेंस 3 साल बटे 3 यूनिट का, क्रॉस डिफरेंस 5 सत्ते 35 और 10 तिया 30, डिफरेंस 5 इंटू टोटल यहाँ कितने साल का गैप, टोटल 5 साल का ही है क्योंकि वो जीरो है वर्तमान में, ये कट गए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 3 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 वर्ष है। आपसे पूछा मोनाली क्या है, मोनाली की यूनिट मतलब कितनी यूनिट है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 3 इंटू 3 वर्ष बराबर 9 वर्ष। मोनाली की आयु वर्तमान में 9 वर्ष। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।